ભારત વર્ષમાં આવનારા સમયમાં પાણીની તંગી ઊભી ન થાય એ માટે ભારત સરકાર દ્વારા ખાસ ચિંતા કરવામાં આવી રહી છે. હાલમાં ખેડૂતો દ્વારા કરવામાં આવતી ખેતીમાં કેટલાક પાકના વાવેતર થકી થતી આવક કરતાં પાણીનો વધુ ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. આ પરિસ્થિતિમાં બદલાવ લાવવા હેતુસર કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા દેશના 75 જિલ્લાની પસંદગી કરવામાં આવી છે અને પાકના વૈવિધ્યકરણ માટે પાયલોટ પ્રોજેક્ટને અમલમાં મૂકવામાં આવ્યો છે, જેમાં પંચમહાલ જિલ્લાનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. પંચમહાલ જિલ્લામાં આ પાયલોટ પ્રોજેક્ટ અંગે ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ એગ્રીકલ્ચર રિસર્ચ, નેશનલ બ્યુરો ઓફ સોઇલ સર્વે એન્ડ લેન્ડ યુઝ પ્લાનિંગ પ્રાદેશિક કેન્દ્ર ઉદયપુર દ્વારા વેજલપુર કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર ખાતે એક ત્રિદિવસીય તાલીમ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. આ કાર્યક્રમમાં ખેડૂતો, ઇનપુટ ડીલર, કૃષિ વિકાસ વિસ્તરણ અધિકારીઓ સાથે જરૂરી ચર્ચા વિચારણા કરીને માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું. સાથે સાથે આ વિસ્તારમાં હાલ સોઇલ સર્વેની કામગીરી પણ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે, જે માટે હાલ વિવિધ સ્થળોએથી જમીનમાંથી પરીક્ષણ માટે સેમ્પલ એકત્રિત કરવામાં આવી રહ્યા છે, જેનો રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં આવશે કે અહીંની જમીન માટે કયા પાકનું વાવેતર યોગ્ય છે. આ કાર્યક્રમમાં ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ એગ્રીકલ્ચર રિસર્ચ, નેશનલ બ્યુરો ઓફ સોઇલ સર્વે એન્ડ લેન્ડ યુઝ પ્લાનિંગ પ્રાદેશિક કેન્દ્ર ઉદયપુરના મુખ્ય અધિકારીઓ, કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર વેજલપુરના અધિકારીઓ અને ખેડૂતો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. मैं डॉक्टर बंसीलाल मीणा, प्रधान वैज्ञानिक एवं क्षेत्रीय प्रमुख, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो, क्षेत्रीय केंद्र उदयपुर से आए हैं. और यहाँ पे हम लोगों के 2 डिस्ट्रिक्ट महिसागर एंड पंचमहल में मृदा सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग के लिए आए हुए हैं. और इसमें 2 जिले में लगभग 20 से 25 दिन मृदा सर्वेक्षण का कार्य सॉइल प्रोफाइल्स खोद के किया जाएगा, जिसमें यहाँ की मिट्टी का क्या स्तर है, किस फसल विशेष के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे. और उसकी पूरी सर्वे करके यहाँ से मिट्टी के सैंपल ले लिए जाएंगे, जो वहाँ उदयपुर जाके इसके रासायनिक विश्लेषण किया जाएगा. उसके बाद में इस मिट्टी का पूरा मानचित्र तैयार किए जाएंगे. इसके बाद में पॉलिसी के लिए भारत सरकार को भेज दिए जाएंगे. तो उसके आधार पे हम ये बता पाएंगे कि ये यहाँ की मिट्टी किस फसल विशेष के लिए उपयोगी है और किसके लिए उपयोगी नहीं है, तो इसका के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी. और दूसरा, इसके अलावा मिट्टी में किस प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए क्या क्या समस्या है, उसका सॉल्यूशंस कैसे किया जाए, उसके बारे में भी हम बताएंगे. और दूसरा, हम इसी परियोजना के तहत ये फसल विविधीकरण के तहत भी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस एरिया में. तो उसके लिए हम किसानों को किस तरह से अधिक फायदा, इन द सेंस की जैसे धान वाली फसलें डागर, तो उसको हटाते हुए, कम करते हुए इस फसल को दूसरी फसलें जो मिट्टी की उपजाऊपन बढ़ा सके, तो उसमें ज़्यादातर अपनी दाल वाली फसलें आती हैं. दाल वाली फसलों को इसमें शामिल करके हम मिट्टी को उर्वरा शक्ति लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं. मेरा नाम डॉक्टर रोशन लाल मीणा है. मैं साइंटिस्ट हूँ राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो में. तो अभी हम एक भारत सरकार का एक पायलट प्रोजेक्ट है फसल विविधीकरण में. तो इसमें पूरे भारतवर्ष में 75 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें अपने धान की उत्पादकता और उत्पादन बहुत कम है. और इसमें क्या किसानों को फायदा बहुत कम मिलता है, इनपुट बहुत ज़्यादा लगता है, आउटपुट बहुत कम मिलता है. तो इसी प्रोग्राम को, जो धान को रिप्लेस करके दूसरा जो अपने दलहनी या तिलहनी फसलें लेने के लिए और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए ये एक पायलट परियोजना है फसल विविधीकरण में. तो हमारा एक राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो का क्षेत्रीय केंद्र उदयपुर में है. उसमें हमें 2 जिले इसमें दिए गए हैं, जिसमें से एक अपने गुजरात का पंचमहल जिला है. तो पंचमहल जिले में इस कार्यक्रम को जो किसानों तक पहुंचाने का जिम्मेवार हमें दिया गया, जिम्मेदारी हमें दी गई है. तो इसमें हमने क्या किया है कि पिछले 4 दिन से हम यहाँ पर हैं. और पहले दिन हमने हमारे जैसे जो एक्सटेंशन ऑफिसर हैं, डेवलपमेंट ऑफिशियल्स हैं, इनपुट डीलर्स हैं, इनका हमने प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाया था. और दूसरे दिन हमने
किसानों का प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाया था, जिसमें हमने जो राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण वाले जो हमारे वैज्ञानिकगण हैं और जो कृषि विज्ञान केंद्र के जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं, इन्होंने विभिन्न जो अपने इस पे चीजें हैं फसल विविधीकरण पे, इनके बारे में जानकारी दी है किसानों को। उनको पूरा इस प्रोग्राम के बारे में परिचित कराया है कि इसमें जैसे हम धान लेते हैं, धान में बहुत ही ज्यादा पानी लगता है खेती के लिए, और पानी की समस्या पूरे भारतवर्ष में बढ़ती ही जा रही है, और दूसरी फसलों के लिए पानी बहुत कम मिल पाता है। और इसके अलावा अपने देश में हम सब जानते हैं कि जैसे इंडस्ट्रीज बहुत सारी बढ़ रही है, हाईवेज बहुत सारा बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारा बढ़ रहा है, और कृषि योग्य भूमि लगातार घटती जा रही है, और पानी की कमी इसके साथ बहुत ही ज्यादा तीव्र गति से पानी कम होता जा रहा है। तो इसी परियोजना का एक मेन जो मुद्दा है वो है कि पानी की बचत कैसे भी की जाए, और धान लगभग सभी कृषि योग्य फसलों का 50% पानी केवल धान के लिए उपयोग में आता है। तो इस परियोजना का मैं एक बार वापस आपको बताना चाहता हूं कि इस परियोजना का एक वो है कि धान जो इन 75 जिलों में धान का उत्पादकता और उत्पादन बहुत कम है, किसानों को जो उत्पादन के लिए बहुत ही ज्यादा इनपुट देना पड़ता है, और उससे उत्पादकता उतनी नहीं मिलती है, फायदा उतना नहीं मिलता है, जबकि मेहनत बहुत लगती है। तो इस परियोजना के अंतर्गत हम इस पूरे जो धान वाले सिस्टम को है रिप्लेस करने के लिए इनको फसल विविधीकरण के बारे में ये प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिसमें उनको ये बताया गया है कि हम धान की जगह दलहनी फसलें ले सकते हैं, तिलहनी फसलें ले सकते हैं, हम इसके लिए कपास ले सकते हैं, इसकी जगह हम अरहर ले सकते हैं, इसकी जगह और जो हमारे इस एरिया में जो मोस्ट सुटेबल क्रॉप हो, फसलें हो, वो ले सकते हैं, जिससे कि अपने पानी की बचत हो, मृदा का स्वास्थ्य बना रहे, और जो हमने जो धान की फसल है वो बहुत सारा मृदा से पोषक तत्वों का भी शोषण ज्यादा मात्रा में करती है, और दूसरी फसलें जो अपनी दलहनी है, तिलहनी है, वो शोषण बहुत ही कम करती है या नहीं करती है। इसके अलावा मृदा में जो इन फसलों की जड़ों में जो राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है गांठों में, वो अपने वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी करता है और मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाता है, जिससे अगली बार जो इसके आगे वाली फसल है उसमें यूरिया और डीएपी ये सब कम मात्रा में देने की जरूरत होती है, और इसमें सूक्ष्म जीव भी बढ़ते हैं, जिसमें मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। और इसके अलावा एक तो हम ये है कि बारिश के जो मौसम है उसमें धान की जगह ये फसलें लेने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर कोई धान के बाद रबी में पड़त छोड़ता है खेत को, तो रबी में भी अगर उसके पास पानी की कम व्यवस्था है तो धान के बाद हम ये प्रयास कर रहे हैं कि उनको कोई दाल वाली फसल या कोई जैसे चना हुआ, कोई या फिर तेल वाली फसल सरसों हुआ, या कोई और अच्छी जो इस इलाके के लिए उपयुक्त है वो उस फसल लेने के लिए हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिससे कि ये सिस्टम जो धान वाला जो सिस्टम है इसमें और फसलों का आए और फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिले, और किसानों को कम लागत में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिले, फायदा मिले, और हमारा जो देश का किसान है उसकी आय में उन्नति हो, वृद्धि हो। बस इस परियोजना का यही मकसद है, जिसके लिए हम यहाँ से 3 दिन से प्रशिक्षण कार्यक्रम